हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में गाइडेंस और या मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जजमेंट, कोई फैसले या नतीजे पे आप पहुँचे हैं। लाइक कोई फैसला या नतीजे पे आप पहुँचे हैं अभी। चलिए देखते हैं। हाँ, आप अभी भी चाहत रखते हैं। ऑल दो चीज़ें वैसी नहीं है, कुछ चीज़ों में बातचीत हो ही नहीं रही है, कुछ चीज़ों में नो कांटेक्ट हो सकता है या सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन अभी भी आप ऑब्सेस्ड हैं। आपको समझ में नहीं आता क्या है इस पर्सन में, जो कि आप इतने इनसे बंधे हुए हैं, इतना टाइड आप महसूस करते हैं। आपको जबकि पता है कि ये सिचुएशन हेल्दी नहीं है उतनी, लेकिन कुछ अलग ही बात है इस कनेक्शन में कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। भले सिचुएशन टॉक्सिक है, ईजी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आप एक नतीजे पे पहुँचे कि यस, आप चाहते हैं इस पर्सन को, पर ज़्यादातर फोकस आप खुद के ऊपर रखेंगे, लेकिन आप ओपन हैं इनके साथ एक रिलेशनशिप के लिए कि अगर पर्सन एफर्ट करते हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके पीछे भागने वाले नहीं, लाइक पीछे भागने वाले नहीं, अगर आप ये सब नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, अगर वो अप्रोच करते हैं, अगर वो आपकी तरफ आते हैं, अगर आपकी तरफ एफर्ट करते हैं, तो आप ओपन हैं उनसे रिलेशनशिप के लिए और अंदर से काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। इस पर्सन को छोड़ने में नहीं बन रहा आपको। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, जस्टिस हो इस कनेक्शन में। लेकिन कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से अगर ये एक सिचुएशन है, एक दूसरे सिचुएशन में कोई नया पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आप दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल केमिस्ट्री या फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है कोई नए पर्सन के साथ। ये जो लोग ओपन हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स एक कार्ड दिख रही थी। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, मैंने बता ही दिया। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। Last shuffle. The Judgment with the Four of Wands, with the Empress, the King of Swords. देखिए, पहले इस पर्सन ने ऐसे सोचा कि नहीं, मैं अब एक्वेरियस के पीछे नहीं जाऊंगी। कोई बात है जो इनको अच्छी नहीं लगी आपकी, या ये अपनी वैल्यू दिखाना चाहते थे कि मैं ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, मेरी वैल्यू होनी चाहिए। तो इन्होंने आपके साथ एक रूड, कोल्ड, डिटैच बिहेवियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको अपनी वैल्यू बहुत हाई लग रही थी, बहुत अप लग रही थी। लेकिन अब ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है जब आपने इनके साथ कोल्ड, डिटैच बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया, आपने पीछे भागना शुरू कर दिया, चेस करना बंद कर दिया, आपने इनके पीछे जाना, तो ये आप इनको आपको ये एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, हर तरह से संपूर्ण पर्सन जैसे देखने लगे और मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करने लगे। एक टाइम पे आप इस रिलेशनशिप में मैरिड कपल जैसे ही या मैरिज जैसा ही आपने या लिव इन जैसा सोचा था या थे आप उस रिलेशनशिप में। तो पहले तो पर्सन ने आपको इग्नोर किया, डिटैचमेंट दिखाई, लेकिन जब आपने डिटैच कर लिया खुद को, तो ये मिस करते हुए दिख रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ टेंशन है। पाइसिस, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो। जो राशियाँ दिख रही हैं मैं बोल रही हूँ, कुछ रिपीट भी होंगे।
हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, या कुछ केसेस में तो 3 साल से बात नहीं हुई आपकी, इन पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ एक्वेरियस कि आप ये हो सकते हैं 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। यस, कोई बैलेंस आउट करने के लिए आएंगे, 4, लेकिन इसमें टाइम लग सकती है, 4 दिन से 4 हफ्ते, क्योंकि स्वॉर्ड्स एनर्जी है। कोई लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहेगा, कुछ के लिए ये ये कोई है जो आपकी तरफ आ रहे, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं बैलेंस आउट करने के लिए। ये पर्सन का मेन फोकस अपना काम, करियर, स्टेबिलिटी, मनी है, लेकिन एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक क्लैरिटी के साथ कुछ सच्चाई, ट्रूथ बताने। लेकिन ये देखिए 4 दिन से 4 दिन से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं इनके कम्युनिकेशन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो कोई आ रहा है आपकी तरफ डेफिनेटली, एक कैजुअली परफेक्ट, जिस लेवल की आप चाह रहे कमिटमेंट वो नहीं है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी दूरियां बनी हुई हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, टेन ऑफ पेंटिकल। आप कोई भी इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ या नॉन कमिटल सिचुएशन पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए, सीरियस चाहिए, नहीं तो आप अपना घर परिवार, मनी, करियर पे फोकस करेंगे। इमेच्योर एनर्जी, इन एंड आउट सिचुएशन, नॉन कमिटल सिचुएशन से आप अपनी कोसों दूरियां बनाई हुई हैं। कहीं पे कभी कभी आपको लगेगा कि क्या सही कर रहे हैं आप या गलत कर रहे हैं, लाइक कभी कभार आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं देख रही हूँ कि जो भी आप जिस पे फोकस हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी, करियर, घर परिवार, अगर मैरिड हैं तो उस पे फोकस है। आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हैं या डिस्कनेक्ट एटलीस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आप कट करेंगे। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कोई पास्ट है, या तो पर्सन का पास्ट है या कोई एक्स है जिसमें ये पर्सन अभी भी स्टक है, जिसके कारण पर्सन विश कर रहे हैं काश या किसी के साथ रिलेशनशिप में है वो बदल सकते, तो आपके साथ चीज़ें बदली हुई रहती। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों में, आप उन पे भरोसा नहीं करते, वो आप पे भरोसा नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ पे ट्रस्ट की कार्ड आई है। आई फील वी, बट अभी भी पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्वीन ऑफ, को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में सेम एज या बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये कोई डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकती हैं, या कट टू कट पर्सन है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं एक सेकेंड चांसेस लेने के लिए।
कुछ केसेस में ये अपनी, अगर एक्स हैं कोई, तो ये अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए आ रही हैं, सच्चाई ट्रूथ जानने के लिए। ये कोई नए पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेम एज, यंगर पर्सन, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी रोमांटिक पैशनेट पर्सन हो सकते हैं ये, लेकिन मच सेम एज यंगर पर्सन है, लेकिन ये न्यू पर्सन है और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकते हैं। ये डाई हार्ड रोमांटिक हैं, क्रिएटिव हैं, कि बहुत अच्छी कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। वैसे जो डिज़ायर करते हैं वैसा लव है ये। कोई लियो हो सकते हैं या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, दूसरे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, कोई लियो, लेकिन वो आपको भी एक ऑप्शन बना के रखना चाहते हैं, एक चॉइस बना के रखना चाहते हैं। अगर ऑप्शन एंड चॉइसेस नहीं है तो आपको ये पर्सन कंफ्यूज लगेंगे एकदम, तो वही एनर्जी है कि कंफ्यूज लगेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।